श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12वां दिन को द्वादशी कहा जाता है। द्वादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आती है। द्वादशी महीने में 2 बार आती है। हिंदू धर्म में द्वादशी का अपना विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत समाप्त होता है। द्वादशी में आने वाले त्योहारों और व्रतों के नाम है कूर्म द्वादशी व्रत, गोविंदा द्वादशी, राम लक्ष्मण द्वादशी, गोवर्ष द्वादशी और गुरु द्वादशी आदि। दोस्तों, आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी है और जैसे कि आप जानते हैं कि कल यानी कि 29 जुलाई 2023 को दोपहर 1:05 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो गई है, जो कि आज यानी कि 30 जुलाई 2023 को सुबह 10:34 तक रहेगी। 29 जुलाई शनिवार को श्रावण अधिक मास की पद्मिनी एकादशी थी। दोस्तों, यह व्रत हर 3 साल में एक बार आता है, क्योंकि अधिक मास हर 3 साल पर लगता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पुण्य फल हमें तब मिलता है जब हम एकादशी व्रत को सही समय पर खोलें, अर्थात व्रत का पालना करें। ऐसे में हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि एकादशी पालना का सही समय क्या है, किस समय हम अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज यानी कि 30 जुलाई सुबह 5:41 से सुबह 8:24 तक आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, द्वादशी व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह पर्व एकादशी के एक दिन बाद मनाई जाती है। ऐसे में आज द्वादशी पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह व्रत उन लोगों के लिए बहुत फलदायक हो सकता है जो लोग संतान सुख से वंचित है। ये उपवास अगर पति पत्नी दोनों रखते हैं तो ये ज्यादा फलदायी होगा। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं द्वादशी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, द्वादशी व्रत के विषय में धार्मिक मान्यता है कि सबसे पहले माँ देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए यह व्रत रखा था। इस व्रत के दिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसे में भगवान की पूजा के लिए भक्त सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके व्रत और पूजा का संकल्प लेते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए तांबे के कलश में जल भरकर उसके चारों तरफ वस्त्र लपेटा जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। पूजा समाप्ति के समय माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। पूजा के समाप्ति के बाद भगवान की आरती की जाती है। उसके बाद जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। दोस्तों, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन व्रत, पूजा और दान से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। पद्म पुराण में लिखा है कि द्वादशी तिथि पर एक चंडाल भगवान विष्णु की कमल से पूजा करके पुण्यवान और राजा बन गया था। दोस्तों, बराह पुराण के मुताबिक इस तिथि पर तांबे की उत्पत्ति हुई थी। ये धातु भगवान विष्णु की तपस्या करने वाले असुर के मांग से बनी थी। इसकी कथा है कि एक असुर ने सालों तक भगवान विष्णु की तपस्या कर वरदान में मांगा कि मरने के बाद मेरे शरीर की भी पूजा हो। भगवान विष्णु ने उसे यही वरदान दिया। जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो उस राक्षस को भगवान विष्णु ने ही अपने चक्र से मारा। फिर उस राक्षस के मांग से तांबा बना। वो राक्षस भगवान का भक्त था, इसीलिए भगवान विष्णु को तांबे प्रिय है। द्वादशी तिथि पर गंगा और यमुना सहित किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस तिथि पर मथुरा में यमुना जल में तिल मिलाकर नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा, फिर अन्न और कपड़े के साथ ही तिल का दान करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से अग्निष्ट होम करने जितना पुण्य मिलता है।
दोस्तों, द्वादशी तिथि पर उपवास रखते हुए पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस दिन अन्नदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण का कहना है कि ऐसे करने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, आज द्वादशी व्रत में मैं आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी मैया की चमत्कारी कथा सुनाने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी विष्णु भगवान के अवतारों की कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिए और प्रेम से बोलिए हरि ओम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दैत्यों के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इनका संहार करने की प्रार्थना की। बैकुंठपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी आए और ब्रह्म मुहूर्त में मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्र उच्चार के साथ कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। जब 999 कमल पुष्प चढ़ाए जा चुके थे तो भगवान विष्णु ने देखा कि एक कमल का पुष्प गायब था। तो श्री हरि ने उसे बहुत ढूंढा पर वह पुष्प नहीं मिला। दोस्तों, दरअसल वह पुष्प भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए छिपा लिया था। जब भगवान विष्णु ने फूल काफी ढूंढा लेकिन जब वो नहीं मिला तो विष्णु जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कमल के फूल की जगह अपनी एक आंख निकाल कर चढ़ाई। जब श्री विष्णु ने शिवलिंग पर अपना नेत्र चढ़ा दिया तभी से उन्हें कमल नयन कहा जाने लगा। लेकिन इसके बाद भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को तीनों लोकों के पालन की जिम्मेदारी दे दी और विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया, जिससे श्री हरि विष्णु ने दैत्यों का संहार कर देवताओं को सुख प्रदान किया। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह के कई प्रकार हैं, जिसमें से ब्रह्म विवाह को ही विवाह का उत्तम और वैदिक विवाह माना गया है। पुराणों में शिव, सती और पार्वती विवाह, राम सीता का विवाह, रुक्मणी और कृष्ण विवाह, तुलसी विवाह और गणेश जी के विवाह के साथ ही विष्णु लक्ष्मी विवाह का भी रोचक प्रसंग सुनने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, आज हम लक्ष्मी विवाह की संक्षिप्त कहानी को श्रवण करें। तो दोस्तों, ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन में विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। दोस्तों, हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ बानर भी होता है। भगवान विष्णु ने नारद को बानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसीलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। इस कथा के प्रसंग में भगवान गणेश जी का विष्णु और देवताओं द्वारा अपमान करने का भी उल्लेख मिलता है, जिसके चलते विष्णु जी बारात लेकर निकले। तब रास्ते में गणेश जी ने अपने मूसक से कहकर संपूर्ण रास्ता खुदवा दिया था। बाद में गणेश जी को मनाया और उनकी पूजा की गई। तब बारात आगे बढ़ सकी। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी।
उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी के गमला को छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती। एक दिन तो उसके जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। वह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वो खाना खाने बैठी तो उसके जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया गया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे हम सब पर करना। दोस्तों, मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। चलिए दोस्तों, अब श्रवण करें भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली कि राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए एक कमंडलू में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी।
एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कर दीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली कि राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन है? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया कि राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़े ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उसे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भगवान विष्णु का कच्छप अवतार का। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। पद्म पुराण में वर्णन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त परिजातक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा ने श्राप दिया कि तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। तत्पश्चात विष्णु के आदेश अनुसार देवताओं और दैत्य ने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंदराचल की मथाने और वासुकी की डोर बनाकर क्षीरसागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदराचल रसातल को जाने लगा
तो विष्णु ने कच्छप के रूप में अपने पीठ पर धारण किया और देव दानव ने समुद्र से अमृत और लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्ववत वैभव संपादित किया।